रात्रि को बीचवाड़ गांव में जनसंपर्क किया। ग्राम वासियों ने बसपा प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन का गाजे बाजे के साथ और 151 किलो की फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया तथा उन्होंने बताया कि गांव और ढाणी ढाणी में बसपा प्रत्याशी को काफी अच्छी मात्रा में ग्रामीणों का समर्थन मिल रहा है। जी सर, आप लोकसभा में बसपा के प्रत्याशी हैं फजल हुसैन जी, उनके साथ लगातार घूम रहे हैं। किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है बसपा प्रत्याशी? सर, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे हमारी कवरेज मीटिंग देखते हैं, लोगों का जन समर्थन, लोग नाम से बहुजन समाज पार्टी के नाम से ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, चौधरी फजल हुसैन के नाम से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उत्साह के साथ डीजे के साथ लोग ले जाते हैं मंच तक और मंच पर सापा माला पहनाकर उनका मान सम्मान कर रहे हैं। और कल हम जैसे बल्लाना में मीटिंग की थी, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने 1,21,000 रुपये की उनको माला डाल के उनका स्वागत सम्मान किया था। और कई जगह जो एससी समाज के लोग हैं उन्होंने केले से भी तोला था। और आगे भी कार्यक्रम रोज़ लगातार चल रहे हैं, 4-4, 5-5 जो शाम के कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। और हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता वर्कर हैं वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी एक बूथ से 6 आदमी का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी चुनाव के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आप जा रहे हैं तो ये लोगों का कुछ वो भी आ रहा होगा, नहीं, समस्या है, हमारे जो कुछ मुद्दे आ रहे होंगे लोगों के। नहीं, हमारे शेड्यूल कास्ट की जो हालत है वो तो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार, दोनों में ही बहुत गंभीर हालत होती है। आज भी मंगलेशपुरा रामगढ़ थाने की बात है, मंगलेशपुरा गांव है, एक दबंग जाति का लोग उसमें स्कूल से पानी भर के बाल्टी ले जा रहा था, उसका हाथ लग गया किसी गलती कारण, तो उस बच्चे को परसों रोज बुरी तरह से पीटा है। उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। चाहे छटाई हो, चाहे निकासी हो, चाहे कांग्रेस सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो, एससी पर तो अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो कोई किस मुद्दे पे आधार पर जा रहे हैं? क्योंकि जनता मुद्दे कुछ बहुत है, जनता मुद्दे समस्या काफ़ी है। तो देखिए, सरकार कांग्रेस की रही है और उससे पहले बीजेपी की रही है। आए दिन जो रोड हैं, रोड की हालत भी बहुत गंभीर है। हम मालेखेड़ा से बिजवाड़ रात गए थे तो रोड में एक एक हाथ के लंबे गड्ढे, पूरा पूरा रोड टूटा हुआ था। आखिर 5 साल इस हमारा जो कैबिनेट मंत्री रहा टीकाराम जूलिया ने क्या किया है? और जो केंद्र की सरकार है, चाहे वो रोज़गार ले लो, बेरोजगार ले लो, भ्रष्टाचारी ले लो, जल की समस्या ले लो, गरीबों के जो सरकारी योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंच पा रही हैं, सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये दोनों ही सरकार जो गरीबों के अहित करने वाली सरकार है। और आज सेंटर में भी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो इनमें भी जो एससी, एसटी, ओबीसी है और गरीब अपर कास्ट के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, तो इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। नहीं उन्हें कोई सरकारी जो योजना है उनका लाभ पूर्णतः मिल पा रहा है। आप आपका सीधा मुकाबला किस पार्टी से, बस भाजपा से या कांग्रेस से? सब देखिए, सीधा मुकाबला अब इस टाइम हमारा भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस जिस तरह के कांग्रेस के जो सांसद हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जिला प्रमुख रहा है, वो सारे बीजेपी में चले गए। और दोनों जो में कास्ट हैं, जो यादव कास्ट हैं, दोनों के प्रत्याशी, अब दोनों के प्रत्याशियों के बीच में और हमारा सीधा निशाना लगेगा जीत की ओर, क्योंकि दोनों ही एक कास्ट के प्रत्याशी है। अब हम ले लें, हमारा जो बसपा का कैडर वोट है वो भी 5 लाख के लगभग है और जो प्रत्याशी का वोट है वो भी 4.5 के लगभग है। तो ये वोट 8 से 10 लाख के बीच में हो रहा है। तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और आने वाले समय में जैसे ही बहन जी की यहाँ रैली हो रही है, इन दोनों समाज के साथ साथ जो और समाज हमसे बहुत जुड़ रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, पदाधिकारी सारे समाज के हमारे। क्योंकि यहाँ पर जो देखिए, आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं और 77 साल में सभी पार्टियों ने यहाँ की जनता को बार बार आश्वासन दिया है, मगर उनकी कथनी करने में हमेशा अंतर रहा है। जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो सफाई का है, चाहे पानी का है, चाहे स्वास्थ्य का है, वो कोई भी चीज़ पूरी नहीं की है। यदि हमारे प्रत्याशी को इधर मौका मिलता है, जनता उसको मौका देती है, तो हमने उत्तर प्रदेश में जब 4 बार सरकार बनाई है तो इस बात को साबित करके दिखाया है कि किस तरह गरीबों को नौकरी दी जाती है, किस तरह गरीबों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने
लोगों को वहाँ पर रोज़गार देने का काम किया और वहाँ पर अच्छी एजुकेशन देने की बात की, पानी की पूरी व्यवस्था की, बिजली का 24 घंटे उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी उस काम को करने का काम करेंगे। बात बहुजन समाज पार्टी की। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को इस देश के अंदर बदनाम करने का काम किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का नाम ही बहुजन, बहुत सारे जन, बहुत सारे समाजों को मिलाकर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई और इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और उसके आधार पर हम लोगों ने काम करके दिखाया, जनता को दिखाया। तो यहाँ के जो चंद लोग हैं जो इस देश के पूंजीपति हैं या लोग जो धनाढ्य जो आगे लोग निकले हैं, उन्होंने इस देश के अंदर गरीबों को नीचे करने का काम किया, हमेशा सत्ता से दूर रखने का काम किया। तो इस तरह की गरीब सत्ता में ना जाए, तो इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक जाति विशेष पार्टी बताकर उसका दुष्प्रचार किया है। मगर बहुजन समाज पार्टी का ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी हर उस जाति को जिन लोगों को इस देश के अंदर पिछाड़ा गया है या संविधान के आधार पर नेगलेक्ट किया गया है, उन लोगों को इस देश के अंदर मान और सम्मान दिलाने का काम कर रही है और इस देश के अंदर उसको शासन सत्ता पहुँचाना चाहती है। यहाँ पर गरीब का बेटा इस देश के अंदर राजा बने, ये बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है और बहुजन समाज पार्टी हर जाति के लिए काम करती है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार बनी 4 बार उत्तर प्रदेश में, तो हमने ब्राह्मण के बेटे को भी मतलब वहाँ पर मौका दिया, वहाँ क्षत्रिय के बेटे को भी मौका दिया, वैश्य के बेटे को भी मौका दिया, मुस्लिम के बेटे को भी मौका दिया, ओबीसी को दिया, सूरकास्ट को तो बहुतायत संख्या में देने का काम किया। तो ये सिर्फ एक मतलब ना दुष्प्रचार है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए काम करने का काम करती है। आपके स्टार प्रचारक बहन मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी अलवर में आ रही है और उसी की तैयारी के तहत आज हम लोग, मैं प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और हम दोनों लोग इधर उसकी जानकारी लेने के लिए इधर आए हैं। आज यहाँ पर जो ग्राउंड है उसको हमने देखने का काम किया है और यहाँ पे जो भी व्यवस्था है उसको कराने का काम यहाँ किया है। कितने बजे तक का कोई है टाइमिंग मायावती? बहन कुमारी मायावती लगभग 1 बजे करीब इधर पहुँचेंगी। कितने कार्यकर्ताओं के बीच आ रहे हैं? ये हजारों की संख्या में मतलब बहन कुमारी मायावती जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको संबोधित करेंगे और बहन कुमारी मायावती का तो रैली के लिए आप लोग जानते भी हैं कि जब बहन जी का नाम सुनते हैं तो लोग अपने आप ही घर से निकल कर बहन जी को सुनने के लिए आते हैं। तो बहुत संख्या में यहाँ लोग पहुँचेंगे। जिस दिन वो आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अलवर का नज़ारा कुछ अलग होगा। अभी आप चुनाव की कार्यकर्ताओं के बीच घूम रहे हैं, तो किस तरह की आपकी तैयारियां हैं कि कितने हजार लाखों वोटों से आपकी जीत है? देखिए, वोट हमारे पास है, जो वोट का खजाना है वो गरीबों के पास है। धन्ना सेठों के पास पैसा हो सकता है, वो पैसे के बलबूते पर वोट को खरीदने का काम करते हैं। हम जितने भी हमारे वर्कर हैं हम उनको कैटराइज करते हैं और उनको मेंटली तैयार करते हैं कि आज़ादी के 77 साल के बाद भी तुम लोगों को पीछे किया गया। तो इसलिए आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन भागीदारी लें। जब तक आप लोग इस देश के शासन में नहीं आएंगे तब तक आपका भला कोई नहीं कर सकता। नारे दे सकते हैं, नारे दिए भी हैं, मगर किसी ने भी ना तो नारों को पूरा किया है और ना ही वो आगे भी करेंगे। ये जनता अच्छी तरह भली बातें समझ चुकी है, उनको बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए हम लोग उनको मेंटली प्रिपेयर करके तैयार करके उनको जब लोगों को तैयार किया है। देखिए, आज 4 अप्रैल है और नामांकन की आखिरी तारीख थी। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सारी सीटों पर हमारे नामांकन हो चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी इस बार राजस्थान में लोकसभा में खाता खोलने के लिए चुनाव लड़ रही है। हमारी पूरी तैयारी है, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बड़ा नेता भी आपके आ रहे हैं? देखिए, आने वाली 17 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो राजस्थान पधार रही हैं। राजस्थान में 17 अप्रैल को पहले उनकी एक जनसभा यहाँ अलवर में है और अलवर में वो भाई फजल हुसैन जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो और कई और आसपास के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती की जनसभा होने के बाद अलवर में जो मजबूत स्थिति आज पहले ही है, लेकिन अलवर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और अलवर की सीट हम लोग जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं?
देखिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आप लोग देख रहे हैं, बेरोजगारी है। ये सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर बार गरीबों को ठगने का काम करती है। दोनों ही दल अच्छे अच्छे नारे भी देते हैं, गरीबी दूर करने के नारे देते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं और युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, किसानों के लिए फ़ायदे की बात करते हैं। लेकिन 75 साल क्या 77 साल की आज़ादी के बाद भी मुद्दे वहीं की वहीं मुँह फाड़े खड़े हुए हैं। आप लोग देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस ने बेरोजगारी दूर करने के वायदे किए थे। उस समय भी नारे लगे थे, हम इस देश से गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। तमाम गरीबों ने उस समय भी कांग्रेस को गरीबी हटाने और मिटाने के नाम पर वोट दिया। फिर कांग्रेस ने एक नारा दिया था, हम इस देश से बेरोजगारी मिटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। बेरोजगारी मिटाने के नाम पर हमारे तमाम लोगों ने, युवाओं ने वोट दिया। किसानों की बदहाली दूर करने की बात कही गई। लेकिन अब आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं, कांग्रेस के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है। पिछले 10 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जिन वायदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, महंगाई पर काबू पाएंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो किसी भी अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी है। आपने देखा होगा, महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी की बात हम करें तो आदरणीय मोदी जी ने कहा था जब शुरुआत में कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। इस हिसाब से 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम कहें 2-3 लाख नौकरियां कोई दी गई हो तो दी गई हो, वरना हालात ये बने हैं कि पिछले 10 सालों में लगभग 10 करोड़ युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़े हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो, करीब 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। भ्रष्टाचार की बात हम लोग करें, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। अभी आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 18,000 करोड़ रुपए। तो ये लिखित में जो सूचना जो मिली है SBI से, उसमें लेकिन लाखों करोड़ का घोटाला है। ये कुछ कागजात गायब है। तो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महंगाई के मामले हो, डीजल पेट्रोल के दाम करने के मामला हो। डीजल पेट्रोल की दाम की हम बात करें तो आज 100 रुपये से ऊपर डीजल है, पेट्रोल 120 के लगभग है। तो डीजल पेट्रोल के दाम, जबकि आप देखो क्रूड ऑयल के दाम जो लगातार घट रहे हैं, लेकिन जो है लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। तो तमाम मुद्दे हैं, दलितों पर अन्य अत्याचार के मुद्दे हैं। सरकार बदल जाती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दलितों पर अन्य अत्याचार कब नहीं होता। तो इसलिए सब बहुत सारे मुद्दे हैं और मुझे पूरा भरोसा है